स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पीके शिक्षा केंद्र में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। पहला प्रश्न है, साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन है 1915, 1914, 1918 या 1919। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन ए 1915। 1915 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। अदर ऑप्शंस की बात की जाए तो 1914 के अंदर दोस्तों प्रथम वर्ल्ड वार शुरू हुआ था। 1918 में गांधी जी का खेड़ा आंदोलन और 1919 में दोस्तों रोलैक्ट एक्ट अधिनियम आया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा पहली भूख हड़ताल किस आंदोलन में रखी गई थी? चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन, अहमदाबाद मिल आंदोलन या खेड़ा आंदोलन। दोस्तों गांधी जी द्वारा जो पहली भूख हड़ताल थी वो रखी गई थी अहमदाबाद मिल आंदोलन में। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी। चंपारण की बात की जाए तो ये गांधी जी का इंडिया में पहला आंदोलन था और ये गांधी जी का पहला सफल आंदोलन भी था। ये हुआ था दोस्तों 1917 के अंदर। असहयोग आंदोलन 1920 में चलाया था गांधी जी ने, ये 1922 तक चला था। और खेड़ा आंदोलन दोस्तों 1918 में गांधी जी ने चलाया था। अगला प्रश्न है, करो या मरो का मंत्र किसने दिया? ए पीसी राय, बी जेसी बोस, सी सीवी रमन या डी महात्मा गांधी। दोस्तों करो या मरो का मंत्र दिया था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन डी सही आंसर है। ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने यह मंत्र दिया था। अगला प्रश्न है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ए सुभाष चंद्र बोस, बी अरविंद घोष, सी भगत सिंह या डी चंद्रशेखर आजाद। सही जवाब है दोस्तों ए सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 को क्यों निलंबित किया गया? दोस्तों असहयोग आंदोलन चला था 1920 से 22 तक, इसे निलंबित क्यों किया गया? पहला, गांधी जी की अस्वस्थता के कारण। ऐसा नहीं है दोस्तों। बी, हिंदू और मुसलमानों के बीच मतभेदों के कारण। सी, नेतागणों के बीच मतभेदों के कारण या डी, चौरा चौरी में हुई हिंसक घटना के कारण। दोस्तों चौरा चौरी में हुई हिंसक घटना के कारण असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने 1922 में वापस ले लिया था। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए पहले सबसे पहले देखते हैं, गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन, ये नहीं हो सकता क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन चला था 1942 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये इस प्रश्न का सही जवाब है। असहयोग खिलाफत आंदोलन, ये भी नहीं है, 1920 में चला था। रोलैक्ट एक्ट अधिनियम, ये 1919 में आया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, सुभाष चंद्र बोस या जे एल नेहरू। सही जवाब है ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग लेने के लिए लंदन गए थे। ये सम्मेलन हुआ था 1931 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में और तृतीय हुआ था 1932 में। टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे और तीनों में भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति थे भारत से भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, चित्तरंजन दास या मोतीलाल नेहरू। सही जवाब है ऑप्शन सी चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास ने लिखी थी इंडिया फॉर इंडियंस। अगला प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसके रचनाकार कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, इकबाल, रहमत अली, भगत सिंह। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल ने लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो दोस्तों ये थे मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होते हैं।
आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल पीके शिक्षा केंद्र को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी ही इम्पोर्टेंट क्लास देखने को हमारे चैनल पर मिलें। धन्यवाद।